12 बजे है। नमस्कार, मैं हूं राशिद। इस वक्त की बड़ी खबर से होगी शुरुआत। बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। बिहार के आरा सिविल कोर्ट में धमाका हुआ है। धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 से 10 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि यह फिदाइन हमला था और एक महिला बैग में बम लेकर के आई थी। तो बिहार के आरा सिविल कोर्ट परिसर में बम ब्लास्ट हुआ है। इसमें एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बिहार के आरा सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट होने से 2 लोगों की मौत हुई है और 12 लोग जख्मी बताए गए हैं। महिला ने रिमोट कंट्रोल से धमाका किया है। धमाके को देखते हुए घायलों की तादाद बढ़ सकती है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मौके पर अफरा तफरी की स्थिति है। बम धमाके में मरने वालों में एक महिला और एक पुलिस कांस्टेबल शामिल है। खबर अभी का ताजा अपडेट यह है कि धमाका महिला के बिल्कुल नजदीक ही हुआ, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर क्षत विक्षत हो गया है। दूसरी तरफ महिला को आत्मघाती यानी फिदाइन भी बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि विस्फोट महिला ने ही किया। धमाका आरा सिविल कोर्ट हाजत के पास में हुआ। हाजत यानी वो जगह जहां पर कुछ सामान रखे जाते हैं अदालत से संबद्ध। हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में। आप देख सकते हैं कि बिहार में आरा कहां पर है। बिहार के आरा सिविल कोर्ट परिसर में धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। अभी जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आज की सबसे बड़ी खबर बिहार के आरा में बम धमाके की खबर है। यह बम धमाका आरा के सिविल कोर्ट में हुआ है। इस बम धमाके में 2 लोगों के मारे जाने की खबर फिलहाल बताई जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि किसी महिला के पास बम था जो इस हमले में खुद भी मारी गई है। आरा के डीएम ने इस खबर की पुष्टि कर दी है। एक सिपाही जिसका नाम अमित है वो भी बुरी तरह से जख्मी हो गया है। आरा के डिप्टी एसपी ने यह बताया कि किसी महिला पर शक है, लेकिन यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो महिला कौन थी। इंडिया न्यूज संवाददाता आरा से अटल बिहारी पांडे मेरे साथ में मौजूद हैं। अटल बिहारी पांडे, अभी आप मौकाए वारदात पर क्या कुछ देख पा रहे हैं? इलाके को क्या अब तक कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है और इलाके से अभी क्या कुछ बरामद हुआ है जिसके जरिए ये पता चल सके कि किस तरह का धमाका था, किसने ये धमाका किया, वगैरह वगैरह? जी, निश्चित तौर पर रशीद, मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पर घटना हुई है जहाँ सिविल कोर्ट परिसर के अंदर जो हाजत है वहाँ पे ये घटना हुई है। और इतनी अंदर में पहले यहाँ एक बार घटना हो चुकी है, बम विस्फोट हो चुका है, फिर भी मैं अभी कोई चुस्ती दिखाई नहीं देती। आज तकरीबन 10-15 मिनट पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका ऐसा हुआ, एक महिला अपने साथ बम लेकर आई। अभी मुझे ये बताइए जो एसपी हैं या डीएम हैं या पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ क्लियर हो पाया है कि किस उद्देश्य से ये धमाका किया गया? क्योंकि इस तरीके के जो धमाके हुए हैं पिछले बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले कई दिनों में हमने ये देखा है कि किसी कैदी को छुड़ाने के लिए भी कई बार इस तरह के धमाके को अंजाम दिया जाता है। ये ऐसा भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहाँ पर कैदी को रखा जाता है, हाजत है, वहाँ पे उस महिला उस पूरी हाजत को उड़ाने की फिराक में थी और उसके साथ जो बम टुकड़े बरामद हुए, जो बम और महिला जो तीसरे उसके उड़ गए। एक पुलिसकर्मी भी था, उसका वो भी वहाँ पे मौके पर मर चुका था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पुलिसिया सुस्ती दिखाई दे रही है। जी, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बिहार के आरा सिविल कोर्ट में धमाका हुआ है। फिदाइन हमले की आशंका जताई जा रही है। एक महिला ने अपने बैग में बम रखा हुआ था। फिदाइन हमलावर ने रिमोट से धमाका किया। बिहार की आरा सिविल कोर्ट परिसर के अंदर वो दाखिल होती है। जैसे ही अदालत की कार्रवाई शुरू होने वाली होती है उसी वक्त में ये महिला दाखिल हुई और जो हाजत यानी जहां पर कैदियों को रखा जाता है, जहां पर जिनकी पेशी होनी होती है अदालत में, उन कैदियों को जहां पर रखा जाता है, ठीक उस हाजत के बाहर पहुंच करके इस महिला ने इस बम धमाके को अंजाम दिया। महिला ने अपने बैग में ये बम रखा हुआ था। हालांकि अब ये जानकारी हासिल की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अदालत परिसर के अंदर सीसीटीवी नहीं लगे हुए थे। यह बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार सुरक्षा के साथ इस तरह का समझौता पिछले इतने दिनों से क्यों किया जा रहा था। और उससे भी अटल बिहारी पांडे के पास में हम चलते हैं। अटल बिहारी, मुझे ये बताइए, आरा से 55 किलोमीटर की दूरी पर पटना है, बिहार की राजधानी पटना, जहां पर 2 दिनों के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे हुए हैं। इस लिहाज से इस खबर को कैसे देखा जाए? जी, निश्चित तौर पर यहाँ जो खबर इस तरह के ये आप जो कर रहे हैं वो वाकई में यहाँ पर मात्र 60 या 50-55 किलो की दूरी पर पटना है और ये बिहार की राजधानी है। यहाँ पर इस तरह की बहुत बड़ी घटना हो जाए तो फिर यहाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाते हैं।
तो आरा के सिविल कोर्ट परिसर में बम फटने से 2 लोगों की मौत हो गई है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। धमाके से कोर्ट परिसर में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया है। मृतकों में एक पुलिसकर्मी और एक महिला शामिल है। महिला ने बैग में बम रखा हुआ था। फिदायीन महिला हमलावर ने रिमोट से धमाका किया है। करीब 12 लोगों के घायल होने की खबर है। बिहार के आरा सिविल कोर्ट में धमाका हुआ है। फिदायीन हमले की आशंका जताई जा रही है। अभी तक पुलिस को क्या सुराग मिला है, अटल बिहारी पांडे? नहीं, अभी तक पुलिस इसे सुराग में लगी हुई है, लेकिन अभी कुछ यहाँ पे सुराग अभी बरामद नहीं हुए हैं। जी रशीद, चूंकि अटल बिहारी, चूंकि आज वर्किंग डे था, वर्किंग डे होने की वजह से क्या अदालत परिसर में भीड़ बहुत ज्यादा थी? जी निश्चित तौर पर भीड़ बहुत ज्यादा थी और भीड़ को काबू में करने के लिए कई यहाँ पे पुलिसकर्मी भी उपस्थित हो चुके थे। लेकिन अभी जो पुलिसकर्मी की जो वर्क है, जो हर लोगों से पूछताछ कर रही है और पूरी तरह से तलाशी ली जा रही है और लाइन में लगाकर हर लोगों को यहाँ से निकाली जा रही है। जी रशीद, अच्छा ये बताइए, हाजत में लगभग कितने कैदी थे जब इस फिदायीन महिला हमलावर ने इस बम धमाके को अंजाम दिया? जी ऐसा तो बताया नहीं जा सका, एक्यूरेट नहीं बताया जा सका, लेकिन 50-60 से ज्यादा ही कैदी यहाँ उपस्थित थे। जी चलिए, आप रहिए हमारे साथ में, दोबारा आपके पास लौट करके आऊंगा। अभिषेक चंद्रा मेरे सहयोगी भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अभिषेक, आरा जिले के कोर्ट परिसर में धमाका हुआ है। 2 लोगों की मौत हो गई है, 1 दर्जन से ज्यादा घायल हुए हैं। अभी आपके पास क्या अपडेट है? अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अभिषेक, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, अभिषेक से हम संपर्क करेंगे। बिहार के आरा में सिविल कोर्ट परिसर में धमाका हुआ है। धमाके में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरा सिविल कोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फाइल फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ हम बिहार के नक्शे पर आरा कहां पर मौजूद है ये हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के आरा सिविल कोर्ट की यह तस्वीर है। धमाका आज सुबह 11 बजे कैदियों को अदालत के परिसर में ले जाते वक्त हुआ। ये हम अभी थोड़ी देर पहले की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिहार के आरा सिविल कोर्ट की अभी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। धमाके के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 11 बजे के आसपास, यानी लगभग 1.5-2 घंटे पहले ये धमाका हुआ है। धमाके की वजह से अदालत परिसर में अफरा तफरी मची। चूंकि वर्किंग डे था, कई लोगों की पेशी होनी थी, कई आरोपियों की पेशी होनी थी, कई कैदियों को लेकर के भी आया गया था। 11 बजे के आसपास अदालत परिसर में जैसे ही कैदियों को लेकर के आया गया, वैसे ही इस धमाके को अंजाम दिया गया। हाजत वो जगह होती है जहां पर जिन कैदियों की पेशी होने वाली होती है, जेल से जिन्हें पेशी के लिए लाया जाता है अदालत में, वहां पर हाजत में रखा जाता है और हाजत के पास ही ये बम धमाका हुआ है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। बिहार के आरा सिविल कोर्ट परिसर में यह धमाका हुआ है। तो बिहार के आरा सिविल कोर्ट परिसर में बम ब्लास्ट हुआ है। एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। महिला ने बैग में बम रखा हुआ था। इस महिला के बारे में और भी इसकी आइडेंटिटी जानने की कोशिश की जा रही है, इसकी पहचान जानने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। जो लोग धमाके के वक्त में अदालत परिसर के अंदर मौजूद थे, उनकी तलाशी ली जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहां पर मौजूद जो चश्मदीद थे, उनसे भी पूछा जा रहा है कि यह महिला किस तरीके की देखने में लगती थी, यह महिला किस तरह से आई। संदिग्धों की भी तलाश की जा रही है, यह भी बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह कि 11 से 10 सुबह 10 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच जो भी टेलीफोन लाइन के जरिए अदालत परिसर में अंदर मौजूद लोगों के साथ जिन जिन की बातचीत हुई है, उसे भी ट्रेस करने की लगातार कोशिश की जा रही है। ये देखिए, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एडीजी गुप्तेश्वर पांडे हमारे साथ में मौजूद हैं फोन लाइन पर। गुप्तेश्वर पांडे जी, आरा सिविल कोर्ट में आज क्या हुआ? नहीं, वो जो हम लोगों को अभी तक आधी अधूरी जानकारी पहुंची है, सूचना पहुंची है, बिकॉज अभी एसपी और कलेक्टर वहां स्पॉट पर हैं और काफी बिजी हैं। हम लोग जानबूझकर उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सूचना पहुंची है उसके हिसाब से एक महिला कोई बम लेकर के जा रही थी और बम को उसने एक्सप्लोड किया, जिसमें महिला खुद मारी गई, एक पुलिस का जवान भी मारा गया है और कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। सारे जख्मी लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है। वहां कलेक्टर एसपी खुद कैंप कर रहे हैं। पूरे कोर्ट कैंपस को सील कर दिया गया है। एक आदमी की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। अनुसंधान जारी है। एफएसएल की टीम पटना से भेजी गई है। डीआईजी और आईजी भी रश कर गए। जी, ये जिस महिला की आप बात कर रहे हैं, जो बम बांधे हुए, बम रखे हुए आई थी, इसकी क्या अभी पहचान हो पाई है? नहीं, अभी तक कुछ पहचान नहीं हो पाई है और पूरा रिपोर्ट आएगा तो ही बता पाएंगे। क्या अदालत में सीसीटीवी लगा था? गुप्तेश्वर जी, क्या अदालत में सीसीटीवी इंस्टॉल था?
नहीं, इसकी जानकारी जी। चलिए, तो गुप्तेश्वर पांडे से जब ये पूछा गया तमाम सवालों के जवाब जहां पर वो राहत पूर्ण तरीके से देते नजर आए, जहां पर बहुत सहज उनको नजर आया, वहां पर जवाब दिया। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे से जब ये पूछा गया कि अदालत में क्या सीसीटीवी इंस्टॉल था, पहले आवाज नहीं आई, उसके बाद फिर फोन काट दिया गया। और इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने धमाके पर रिपोर्ट मांगी है। बिहार सरकार से यह रिपोर्ट मांगी गई है। इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह मौजूद हैं। राकेश, क्या खबर? राकेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, राकेश कुमार सिंह से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। बिहार सरकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है। फिदायीन महिला हमलावर ने रिमोट से चूंकि धमाका किया है, खबर अभी ये आ रही है, इसलिए गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट ये मांगी है कि कितना भीषण ये धमाका था, किस तीव्रता के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। रिपोर्ट इस संबंध में भी मांगी गई है कि इस महिला की क्या पहचान हो पाई है, और रिपोर्ट इस संबंध में भी मांगी गई होगी, मुमकिन है कि क्या अदालत परिसर में सीसीटीवी लगे थे या फिर नहीं लगे थे। मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राकेश, गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में क्या कुछ मांगा गया है, क्या कुछ सवाल किए गए हैं? देखिए, जिस तरह से धमाका हुआ है, उस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार से रिपोर्ट तलब की है, और उसमें साफ तौर पर जो अभी शुरुआती जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक गृह मंत्रालय इस बात की पुष्टि कर रहा है कि मीडियम इंटेंसिटी का ब्लास्ट है जिसमें ये धमाका हुआ है। लेकिन विस्फोटक किस तरह का था, इसकी अभी भी गृह मंत्रालय को इंतजार है, और बिहार सरकार ने जरूर गृह मंत्रालय को बताया है कि एक धमाका हुआ है और इसमें कई लोग जख्मी हुए हैं, साथ ही साथ 3 लोगों के मारे जाने की बात खबरें आ रही हैं। इस तरह की जानकारी गृह मंत्रालय को मिली है, और इस पूरे मसले को लेकर गृह मंत्रालय के आला अधिकारी ने बिहार के जो डीजीपी हैं उनसे बातचीत की है। राकेश, मुझे ये बताइएगा, आरा जो है ये भोजपुर जिले का मुख्यालय है, राजधानी पटना से 55 किलोमीटर दूर है। वही राजधानी पटना जहां पर 2 दिनों तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपनी अलग अलग कार्यक्रम करने वाले हैं। तो ऐसे में गृह मंत्रालय किस तरीके से देख रहा है इस धमाके को? देखिए, जिस तरह से गृह मंत्रालय के पास लगातार इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं कि देश में कई जगहों पर आतंकियों के निशाने पर है, ऐसी स्थिति में ये धमाके को गृह मंत्रालय काफी गंभीरता से लिया। इसी पूरे मसले को लेकर गृह मंत्रालय के आला अधिकारी ने बिहार के डीजीपी से बातचीत की है। राकेश, बहुत ही संक्षेप में क्या गृह मंत्रालय के पास में कोई इंटेलिजेंस इनपुट आरा को भी लेकर के था? आरा की बात है राशिद, तो आरा के बारे में जानकारी लेकिन इतनी जरूर है कि बिहार की एक एडवाइजरी केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जरूर भेजी गई थी, जिसमें 26 जनवरी को लेकर अलर्ट था। वह स्पेसिफिक अलर्ट नहीं था, लेकिन सभी राज्यों को भेजा गया अलर्ट है, जिसमें गृह मंत्रालय ने इस बात की तस्दीक किया कि बिहार सरकार को भी अलर्ट भेजा गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश कुमार सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार सरकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है। पल पल के अपडेट्स, ताजा तस्वीरें हम लेकर के आएंगे आपके पास। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक पर जाएं, उससे पहले आपको बता दें कि दीपक चौरसिया के साथ खास बातचीत अरविंद केजरीवाल की दोपहर 1 बजे देखना ना भूलें। दीपक चौरसिया के सवाल और अरविंद केजरीवाल के जवाब, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल का दिल्ली प्लान क्या है, दोपहर 1 बजे।